दुनिया की सबसे गहरी झील जो अब रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसके कारण भविष्य में एक नए महासागर का जन्म हो सकता है। तो वहीं रूस के टूटने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ अर्थ्स सरफेस वास्तव में फट रही है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर दुनिया की सबसे गहरी झील रूस के लिए खतरा क्यों बनी हुई है? ये समझने के लिए आपको हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। ये है दुनिया का मैप। अगर गौर से देखें तो यूरेशिया एक बहुत बड़ा ठोस जमीन का टुकड़ा नजर आता है, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों के देश शामिल हैं। लेकिन जैसे ही नक्शे पर जूम करते हैं तो दिखाई देता है साइबेरिया यानी चारों तरफ जंगल और हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ इलाका। लेकिन बीच में एक लंबी, पतली और गहरी सी आकृति दिखाई देती है, और यही है हमारी वीडियो का मुख्य मुद्दा, यानी लेक बैकाल। बहुत से लोग इसे दुनिया की सबसे गहरी झील के रूप में जानते हैं, मगर आज मुद्दा ये नहीं है कि ये कितनी गहरी है, बल्कि असली सवाल ये है कि ये झील यहाँ है ही क्यों, और ये कब तक रहेगी। आखिर आगे होने वाला क्या है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि बैकाल केवल झील नहीं है, बल्कि ये एक चलती फिरती दरार है जो भविष्य में पूरे रूस के भूगोल को बदल कर रख सकती है। और ये तो आप भी जानते हैं कि भूगोल कभी अकेले नहीं बदलता, बल्कि इसके साथ राजनीति भी बदलती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी। सबसे पहले बात करते हैं बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं लाल सागर की। तो चलिए अब मैप पर अफ्रीका की तरफ जूम करते हैं, जहां पर हमें दिखाई देता है रेड सी यानी लाल सागर। रेड सी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच फैला हुआ समुद्र है। आज रेड सी एक पूरा का पूरा समुद्र है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल जियोलॉजी से पता चलता है कि करोड़ों साल पहले ये भी एक लंबी झील हुआ करता था, ठीक वैसे ही जैसे आज बैकाल झील है। लेकिन आज ये एक सागर बन चुका है। दरअसल हम लाल सागर की तुलना बैकाल से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके आकार में लगभग समानता है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर लाल सागर को काटकर बैकाल के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको दिखाई देगा कि उनकी लंबाई और चौड़ाई में ही समानता नहीं है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि उनकी जियोलॉजिकल प्रोसेस में भी समानता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक बैकाल को फ्यूचर ओशन इन द मेकिंग कह रहे हैं। जिस तरह आज रेड सी एक समुद्र है, उसी तरह भविष्य में बैकाल भी एक अलग समुद्र या महासागर का रूप ले सकता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि ये सब होगा कैसे? वो भी समझेंगे, लेकिन पहले एक बुनियादी सवाल का जवाब देते हैं कि झीलें आखिर बनती कैसे हैं। दरअसल झीलों की बात की जाए तो ज्यादातर झीलें हिमनदों यानी ग्लेशियर्स से बनती हैं। हिमनद धीरे धीरे जमीन को काटते रहते हैं, जिसकी वजह से एक गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है। लेकिन ये कोई 1-2 साल का काम नहीं है और ना ही दशकों की कहानी है। दरअसल ये सदियों तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब बर्फ पिघलती है तो ये गड्ढा पानी से भर जाता है और बन जाती है झील, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स की बात करें तो वो बहुत बड़ी हैं, बल्कि अब वो बढ़ नहीं रही हैं। उनका आकार लगभग तय है क्योंकि उनके नीचे की जमीन स्टडी है। लेकिन बैकाल की सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। इसी वजह से ये इतनी ज्यादा डिस्कशन एंड कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर असली कहानी की शुरुआत कैसे हुई और आखिर बैकाल के नीचे की जमीन स्थिर क्यों नहीं है? ये समझने के लिए आपको करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की दुनिया में। धरती की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी एक स्थिर सपाट जमीन नहीं है, बल्कि ये कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। इनमें से कुछ बहुत बड़ी हैं तो कुछ छोटी छोटी। एक समय ऐसा हुआ करता था जब ये सारी प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर वो अलग अलग दिशाओं में खिसकने लगी। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर तेजी से बढ़ी और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टक्कर से हमारे हिमालय का जन्म हुआ। जी हाँ, हमारा रक्षक हिमालय, जिसने साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से भी हमें प्राकृतिक सुरक्षा दी। बट हिमालय कैसे बना, ये तो सब जानते हैं।
लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस टक्कर का असर केवल सतह तक सीमित नहीं था, बल्कि ये धरती के अंदर तक गया था। इस टक्कर से जो दबाव पैदा हुआ उसने जमीन के भीतर क्रैक्स जनरेट कर दिए। इन दरारों के बीच का हिस्सा धीरे धीरे धंसने लगा। जहां जहां जमीन धंसती गई वहां पानी इकट्ठा होने लगा और इसी प्रक्रिया से बना लेक बैकाल का बेसिन, जो आज दुनिया की सबसे गहरी झील के रूप में जाना जाता है। तो इसी प्रक्रिया से बना था लेक बैकाल का बेसिन। अगर आज लेक बैकाल की बात की जाए तो इसका तल समुद्र तल से लगभग 1186 मीटर नीचे है और ये केवल पानी की गहराई नहीं है, बल्कि ये धरातल का वो हिस्सा है जो लगातार धंस रहा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे बैकाल रिफ्ट जोन कहा जाता है। ये रिफ्ट जोन मंगोलिया से लेकर उत्तरी साइबेरिया तक फैला हुआ है। यानी कि बैकाल एक अकेली दरार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में हर साल लगभग 3000 से 8000 छोटे भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर इतने छोटे होते हैं कि इंसान उन्हें महसूस भी नहीं कर पाता, मगर ये तो केवल संकेत है कि धरती के अंदर लगातार मूवमेंट हो रहा है। और कभी भी अगर थोड़ा सा भी बड़ा मूवमेंट हुआ तो लेक बैकाल का झील से महासागर बन जाना संभव है और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि बदलाव कब शुरू हुआ। इनफैक्ट इतिहास में ऐसा हो भी चुका है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1862 में लेक बैकाल के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इस भूकंप में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे नीचे धंस गया था, जिसकी वजह से खेत से लेकर घर तक सब कुछ नीचे धंस गया। फिर बैकाल का पानी 3 दिन तक उस गड्ढे में भरता रहा। आज उस जगह को प्रोवाल बे के नाम से जाना जाता है। इस घटना से पता चलता है कि ये कोई केवल थियोरेटिकल खतरा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे इंसानों ने अपनी आंखों से देखा है और आगे भी ऐसा हो सकता है। इसका एक और संकेत हमें बैकाल के आसपास कई जगहों पर गर्म पानी के सोर्सेज यानी हॉट स्प्रिंग्स के रूप में मिलता है। कुछ जगहों पर पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये तभी संभव है जब धरती की ऊपरी परत पतली हो और नीचे से गर्मी ऊपर आ रही हो। ये हॉट स्प्रिंग्स दरअसल फॉल्ट लाइंस के संकेत हैं, जो बता रहे हैं कि हमारी धरती के अंदर कुछ बड़ा जियोलॉजिकल चेंज चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आगे क्या होगा और नया महासागर कब बनेगा। इस टाइमलाइन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये कोई 10 या 20 साल की घटना नहीं है। दरअसल धरती बहुत धीमी गति से काम करती है। बैकाल क्षेत्र में प्लेट सेपरेशन की दर लगभग 2 से 20 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। इस रफ्तार से 1 साल में कुछ मिलीमीटर, 1 लाख साल में कुछ मीटर और 1 करोड़ साल में कई किलोमीटर की दूरी तय हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 20 से 25 मिलियन साल के अंदर यहाँ एक नया महासागर बन सकता है। हालांकि ये अनुमान पूरी तरह सटीक नहीं हो सकता, क्योंकि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमेशा समान रफ्तार से नहीं चलती। लेकिन कहानी में एक और परत है जिसने इस जगह को इतना खास बना दिया है। दरअसल साइबेरिया के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम है, जिसे वेस्ट साइबेरियन आर्टिजियन बेसिन कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग पूरे भारत के बराबर है। ये पानी हजारों साल से चट्टानों के बीच दबाव में बंद है। ये केवल खतरा नहीं, बल्कि एक रिसोर्स भी है। अगर इतना पानी है तो बाढ़ क्यों नहीं आती? क्योंकि ये पानी धीरे धीरे बाहर आता है। रूस इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए और खासकर हीटिंग के लिए करता है। साइबेरिया में -, डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य है, लेकिन नीचे का पानी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इसलिए ये जगह खास है। हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि जहाँ भी प्लेट मिलती हैं, क्या वहाँ हमेशा अलग समुंदर बनते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैकाल में जो हो रहा है वो धरती पर पहली बार हो रहा है, और ना ही ये आखिरी घटना होगी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आइसलैंड में भी 2 प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट। यहाँ ये प्लेट अलग हो रही हैं। आइसलैंड की बात करें तो वहाँ 2 प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रही हैं। लेकिन वहाँ बैकाल जैसी झील नहीं बनती। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ दरार बनते ही मैग्मा ऊपर आ जाता है और नई जमीन बना देता है। इसी वजह से आइसलैंड में लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है।
और कुछ ऐसा ही अफार डिप्रेशन में भी हो रहा है। अगर अफार डिप्रेशन की बात करें तो ये अफ्रीका में है, जहां 3 प्लेट्स अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट आपस में मिलती हैं। इन तीनों प्लेट्स की गतिशीलता की वजह से ये इलाका धरती के सबसे एक्टिव एरियाज में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 5 से 10 मिलियन साल के बाद यहाँ भी एक नया सागर बन सकता है जो रेड सी से जुड़ जाएगा। यानी पूरी कहानी का सार ये है कि धरती स्थिर नहीं है, दरारें बनती हैं, महाद्वीप टूटते हैं और नए महासागर जन्म लेते हैं। बैकाल अभी एक झील है क्योंकि विज्ञान के हिसाब से ये एक अधूरा महासागर भी है। हम केवल इस पूरी प्रक्रिया के टेम्पररी ऑब्जर्वर हैं। धरती का समय हमारे समय से कहीं ज़्यादा विशाल है और हम चाहकर भी इसमें कुछ नहीं बदल सकते। दोस्तों, तो ये थी कहानी लेक बैकाल की। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।